फ्रेंड्स, मैं आप सबके सामने आज एक ईएनटी इमरजेंसी, ये बहुत कॉमन इमरजेंसी है जो कई लोगों को फेस करना पड़ता है अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में। अचानक ये इमरजेंसी आ जाती है। थोड़ा बहुत मैं आपको गाइडलाइन प्रदान करूंगा इसमें कि क्या करें अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ईएनटी के केस में कॉमनली जो एक इमरजेंसी आती है वो है फॉरेन बॉडी की। फॉरेन बॉडी की समस्या आमतौर पे बच्चों में देखी जाती है कि कान में, नाक में ये कुछ डाल लेते हैं। बहुत तरह की चीज़ें, बादाम से लेकर के, या फिर कोई भी छोटा सा स्क्रू का टुकड़ा हो, बिंदी हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आमतौर पे जो बच्चों के हाथ में नहीं आनी चाहिए, फिर भी किसी कारण से आ जाती हैं तो ये लोग डाल लेते हैं और उस समय जो है वो एक इमरजेंसी हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? अगर छोटा बच्चा है, अगर उसने कान में कुछ भी डाल रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वेट कर सकते हैं कि अपने नियरेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट जो भी अवेलेबल हों उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे देखा जाता है कि कान की फॉरेन बॉडी को लेकर के भी बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। अगर कान में नॉन एनिमेट का अर्थ है यानी निर्जीव वस्तु कोई चली गई है, तो आपको उसको लेके परेशान नहीं होना है। आपको देखना है कि आपके नियरेस्ट में ईएनटी स्पेशलिस्ट कहाँ अवेलेबल हैं, उनसे आप संपर्क करें। और एनिमेट है यानी चींटी है, कोई प्रकार का इंसेक्ट है, ये बड़ों के भी कान में चला जाता है जो एडल्ट होते हैं। ये जो है भीतर रेंगते हैं या फिर काटते हैं तो इससे बहुत व्यथा होती है, पीड़ा होती है, तो ये बहुत इमरजेंसी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये मालूम नहीं कि हमारे नज़दीक में कहाँ डॉक्टर मिलेंगे, आपको क्या करना है। ये प्रॉब्लम रात को भी हो सकती है, बहुत लोग जो ज़मीन पे सोते हैं। तो आपके पास जो भी लिक्विड हो, कोई भी ईयर ड्रॉप हो, जो कॉमन ईयर ड्रॉप्स होते हैं, वैक्स जो डिजॉल्विंग होते हैं, या कुछ भी आपके घर में तेल हो, ऑयल हो, आप नारियल तेल हो, सरसों तेल हो, कोई भी लिक्विड, आप अगर एनिमेट ऑब्जेक्ट है यानी कोई जीवंत इंसेक्ट या चींटी या इस तरह की मक्खी, मच्छर, जो है कॉकरोच, कुछ इस तरह का चला गया है जो अंदर बहुत पीड़ा दे रहा है, किसी भी तरह के लिक्विड को अंदर डालें। इसके पीछे आइडिया ये है कि वो उसको ड्राउन करना है, डुबा देना, जिससे कि उसको एयर और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो उसकी मृत्यु उस इंसेक्ट की अंदर में हो जाएगी और वो बिल्कुल निश्चेत हो जाएगा। तो पेशेंट को जो होने वाली तकलीफ़ें हैं वो नहीं होंगी। तो ये एक काम करें अगर एनिमेट है तो। और नॉन एनिमेट है तो कोई जल्दबाजी, घर में छेड़छाड़ अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, लैसरेशन हो जाते हैं, कान की जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो ना करें। आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के साथ संपर्क करें। और नाक की बात आती है। नाक में देखिए, अगर ये छोटे बच्चों में एक इमरजेंसी हो जाती है, इसमें खुद से कुछ भी नहीं करें। इसमें आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में, या नियरेस्ट जहाँ भी आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट अवेलेबल हों वहाँ उनसे संपर्क करें। ये एक इमरजेंसी है, इसमें किसी तरह की देर करना कई बार घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर नाक से बच्चे टाँगते हैं और अगर श्वास नली में यानी लैरिंक्स में, ब्रोंकस में अगर चला जाए, किसी तरह का फॉरेन बॉडी हो, तो वो एक जानलेवा साबित हो सकता है। तीसरी जो फॉरेन बॉडी आती है वो होती है गले में। गले में कॉमनली हम लोगों ने देखा है फिश बोन या चिकन बोन, ये एडल्ट्स में कॉमनली पाए जाते हैं। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो आप इमीडिएट रिलीफ के लिए गार्गलिंग कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप नमक पानी से गार्गल कर सकते हैं। आप एक पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं और फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों में अगर किसी प्रकार का, बहुत बार वो लोग कॉइन जो है, सिक्का, ये निगल लेते हैं। इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट करें। उसको निकालने के लिए खुद से कोई प्रयास नहीं करें। अगर इमरजेंसी स्थिति बनती है, कई बार गले में अटक गया, श्वास नली के आसपास कोई ऐसी चीज़ जाकर के बच्चों ने ले ली है, तो छोटे बच्चे हैं उनको आप जो कर सकते हैं, आप उल्टा लटका सकते हैं। दोनों पैरों को पकड़ करके, दोनों पैरों को पकड़ करके माथा नीचे की तरफ और
पीठ के ऊपर पीछे से आप हल्के हल्के थपकी मारे तो वो चीज़ जो है बहुत बार बाहर निकल के आ सकती है। एडल्ट्स के केस में अगर फॉरेन बॉडी थ्रोट चोकिंग जिसको कहते हैं अगर वो होता है, तो फिर वो आपको मैनूवर करना पड़ता है। आप पीछे से बैठ करके और बैक से अपनी इन मुट्ठियों को बांध लें और चेस्ट के बीच जो है वो आप जो है इस चेस्ट के बीच में ठीक चेस्ट और एब्डोमेन की जगह पे यहाँ आपको धीरे धीरे यहाँ प्रहार करना होगा जिससे कि वो बाहर आ जाए। तो ये मैनूवर करना होगा। तो ये फॉरेन बॉडी जो है ये एक बहुत ही कॉमन एक इमरजेंसी है ईएनटी के केसेस में। तो इनको लोगों को बहुत बार समझ नहीं आती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए कि कान में अगर है एनिमेट है तो हम कुछ भी लिक्विड डालें। मैं समराइज कर रहा हूँ, नॉन एनिमेट है कोई जल्दबाजी ना करें, घर में छेड़छाड़ नहीं करें, किसी और चीज़ों के द्वारा छेड़छाड़ नहीं करें। नाक में फॉरेन बॉडी अगर है बच्चों में तो इमीडिएटली हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स या फिर अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के साथ कांटेक्ट करें। गले की मैंने बात कही, इमीडिएट रिलीफ के लिए पैरासीटामोल्स गार्गल्स ये ले सकते हैं। अगर फिश बोन है, अगर चिकन बोन है तो इसके लिए एक प्रॉब्लम गले में और आती है, डेंचर की प्रॉब्लम आती है। इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डेंचर अगर बहुत बार सिंगल डेंचर है तो वो पास कर जाता है, पास कर जाता है। अगर पेट में चला गया तो फिर वो आपके स्टूल के साथ निकल कर के बाहर आने की संभावना ही ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर जो है वो बँधा हुआ डेंचर है, बड़ा-सा है जो पास नहीं कर पाया फेरिंक्स या एसोफेगस में जा कर के अटक गया, कुछ भी निगल नहीं पा रहे हैं, पानी भी पास नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अंडर एनेस्थीसिया इसोफेगोस्कोपी करके उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये थोड़ा-सा कांसेप्ट जो है वो क्लियर रखना पड़ेगा कि इन फॉरेन बॉडी के सिचुएशंस में क्या करें। ये एक इमरजेंसी, एक प्रकार की इमरजेंसी ईएनटी की जो मैंने आपसे बात की। और फिर अगले वीडियो में हम कुछ और इमरजेंसी के लेकर के बात आएँगे। पहले ईएनटी इमरजेंसी कवर करेंगे, फिर बाकी तमाम चीज़ें और भी विषयों पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार। आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।